सो हमारा जो 14th क्वेश्चन तो जो था ए का, तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। बहुत ही इजी है और हम कल बहुत नजदीक थे फिर भी नहीं हो पाया। क्वेश्चन था हमारा कि 4 gallons are drawn from a cask full of special liquid. It is then filled with water. Then 6 gallons of the mixture are drawn and the cask is again filled with water. If the quantity of the special liquid now in the cask be the quantity of water in it as 1 to 2, how much does the cask hold? Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है होगा, लेट द कास्ट होल्ड एक्स गैलन्स। ओके, एक्स गैलन्स जो है वो होल्ड करता है। ओके, आफ्टर दैट देन द फर्स्ट ऑपरेशन इज स्पेशल लिक्विड। कि स्पेशल लिक्विड में से स्पेशल लिक्विड वाले हमने 4 गैलन्स निकाल लिए। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 गैलन्स, क्योंकि x गैलन्स थे उसमें से स्पेशल लिक्विड वाले हमने 4 गैलन्स निकाल लिए, तो वो हो जाएंगे x माइनस 4। ओके, आफ्टर दैट जो वाटर है वो फिल किया। ओके, तो वो हो गया 4 कि तो हमारा जो रेशियो है स्पेशल लिक्विड जेम वाटर वो क्या हो गया, x माइनस 4 जेम 4, ये हमारा रेशियो हो गया। ओके, अब क्या है, दूसरा ऑपरेशन हमने किया, क्या था, सेकेंड ऑपरेशन स्पेशल लिक्विड वाला। ओके, वो जो हमने 6 गैलन्स निकाले थे, तो उसके अंदर क्या था, हमारे पास कितने गैलन्स बचे हैं, x माइनस 4 माइनस उसमें से हमने क्या निकाले 6 जो है वो करें, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x इंटू 6। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, देख लीजिए एक्स स्क्वायर, ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 6 इंटू 4 विच इज 24, तो हमारी एक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x। ओके, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। ओके, आफ्टर दैट वाटर के लिए हमें करना है, वाटर के लिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 बाय एक्स इंटू 6 प्लस 6, ये है, तो ये जो है इस आफ्टर एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये देखिए 4x प्लस 6x माइनस 4 इंटू 6 विच इज 24, तो ये 4x प्लस 6x क्या हो जाएगा 10x माइनस 24, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइडेड बाय x भी होगा क्योंकि वो हमारा एलसीएम है, तो 10x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो रेशियो है, फर्स्ट का रेशियो हमें क्या मिला x माइनस 4 जेम 4। ओके, तब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा 1:2। ओके, इसका रेशियो मिलेगा हमें 1:2, तो 1:2 रेशियो इन दोनों का है। अब बुक के अंदर जो मिस्टेक है वो क्या है, बुक के अंदर मिस्टेक है यहाँ पे हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x। ओके, उसको डिवाइड करेंगे हम, रेशियो लेना है इसलिए क्या हो जाएगा 10x माइनस 24। तो ये क्या है 10x माइनस 24 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1:2। ओके, 1/2। अब बुक के अंदर क्या दिया गया है, दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो x तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये अब क्या होगा हमारे पास, दिस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ओके, उसको इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो 1/2 है तो हो जाएगा 5x माइनस 12। ओके, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 विच इज माइनस 15x, ये प्लस 24 प्लस 12 विच इज प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब तो हम इजीली कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस 15 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 15 स्क्वायर इज 225 minus 4 times a into c, that is 4 times 4 into 36, which is 144, divided by 2 into 1, which is 2. So we have 15 plus or minus 225 minus 144 is 81 divided by 2. So we have 15 plus or minus 9 divided by 2. तो हमें आंसर मिलेगा 12 और 3। ओके, बट आवर आंसर इज 12। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट 4 गैलन्स निकालने हैं, उसके बाद 6 गैलन निकालने हैं। तो 4 और 6 मतलब 4 प्लस 6 तो 10 होता है। ओके, तो 4 प्लस 6 मतलब 10 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए, 10 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो 3 जो है मतलब एटलीस्ट 4 से छोटी वैल्यू चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, 4 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो ये 3 जो है वो नॉट पॉसिबल होगा और आवर आंसर इज 12 गैलन्स आर देयर। समझ में आया? यस मैम। यस, तेरा वचन मान होचे। हाँ મને ખ્યાલ છે। હા, બીજું કોણ છે? હા, તમે આટલા લેટ કેમ આવો છો? मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी 5 मिनट्स वेट करती हूँ, फिर भी आप लोग इतना लेट आते हो। ओके, हो गया? लिख लिया सभी ने? मैम 1 मिनट। ओके, मैम डन। डन। ओके, सो नाउ कम टू सेशन बी। ओके, बी के अंदर हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 15 देखते हैं। ओके, व्हाट इज 15 क्वेश्चन is find the quadratic equation with rational coefficients whose one root is okay, जिसका एक रूट है 5 प्लस रूट 3 और सेकंड हमें फाइंड करना है जिसका एक रूट है a माइनस रूट b। ओके, तो हमें एक रूट दिया गया है, विच इज सपोज अल्फा इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 3। तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका ये एक रूट हो। ओके, तो क्या होगा बोलो? नाउ वी नो दैट ऐसे जब भी होते हैं हमारे पास क्या a प्लस आई बी फॉर्म और a प्लस रूट बी फॉर्म। तो अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी, एंड a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट होगा a माइनस रूट बी। ओके, यहाँ पे अल्फा में दिया गया है विच इज 5 प्लस रूट 3, तो बीटा क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 3। तो अब तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज 5 प्लस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3 plus alpha into beta which is 5 plus root 3 into 5 minus root 3 is equals to 0। okay, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस, अब ये 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 इज 10, यहाँ पे x रह गया है तो x लिख लेते हैं, माइनस 10x प्लस, अभी देखो a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इज 25 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज
3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन। डन। यस मैम। ओके सो a माइनस रूट बी खुद कर लोगे ना। अगर अल्फा a माइनस रूट बी है तो बीटा क्या हो जाएगा, a प्लस रूट बी। ओके तो अब s के अंदर ये अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के इक्वेशन फाइंड कर लेना। ओके ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। लिख लिया। नाउ विल गो फॉर 16th वन। ओके 16th में क्या है, फाइंड द इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स whose one root is, ओके क्या है 4 प्लस 3i एंड सेकेंड है 2 माइनस 3i। ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, अगर a प्लस आई बी है वन रूट, दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। तो यहाँ पे भी वही होगा, फर्स्ट रूट मतलब अल्फा हमें दिया गया है विच इज 4 प्लस 3i, तो बीटा क्या होगा 4 माइनस 3i। तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। So therefore we have x square minus alpha plus beta which is 4 plus 3i plus 4 minus 3i into x plus alpha into beta which is 4 plus 3i into 4 minus 3i is equals to 0. So therefore we have x square minus plus 3i will cancel out. So 4 plus 4 is 8x plus यहाँ पे फिर से a plus b into a minus b which is a square minus b square। तो क्या हो जाएगा 4 square is 16 minus b square that is 3 square is 9, I square is equals to 0। now I square is equals to minus 1 तो क्या हो जाएगा 16 plus 9। ओके और 16 plus 9 क्या होता है 25 is equals to 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन x square minus 8x plus 25 is equals to 0। ओके सेम थिंग यहाँ पे जो सेकेंड वन है 2 माइनस 3i, ये होमवर्क में हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये अल्फा है, अगर 2 माइनस 3i तो बीटा क्या मिलेगा 2 प्लस 3i। लिख लिया है। यस मैम। यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17। क्या है 17, find the value of k so that the equation 3k plus 1 into x square plus 2 into k plus 1x plus k equals to 0 may have equal roots। okay, लिख देती हूँ उसका फर्स्ट वन क्या है, find the value of k so that the equation 3k plus 1 into x square plus 2 times k plus 1 into x plus k is equals to 0 may have equal roots। ओके अब सबसे पहली बात, जब भी हमें इक्वल रूट्स दिखे लिखा हुआ तो इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, एनीवन? d equal to 0। यस, d equals to 0
0. 0. Okay, so whenever we have d equals to 0, then we get the equal roots. Okay, we know that. तो d क्या है? b square minus 4ac equals to 0. तो यहीं से हमें मिल जाएगा b क्या है? 2 into k plus 1. तो 2 square is 4 into k plus 1 whole square minus 4 times a क्या है? 3k plus 1 into c क्या है? k is equals to 0. So therefore दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? वो 0 ही हो जाएगा, 4 ही निकल जाएगा. तो अब k plus 1 होल स्क्वायर क्या है? k स्क्वायर plus 2k plus 1 minus अब 3k into k which is 3k square. Now minus 1 into k which is minus k is equals to 0. So what we have is k square minus 3k square is minus 2k square plus 2k minus k is plus k plus 1 is equals to 0. तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k क्या मिलेगा? माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. माइनस b क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 8 इंटू 1 इज माइनस 8, तो हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 4. तो हमें आंसर क्या मिलेगा? माइनस 1 प्लस और माइनस, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस और माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4. तो इससे हमें आंसर क्या मिलेगा? देखो माइनस 1 माइनस 3 बाय विच इज माइनस 4, माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4 इज 1 और माइनस 1 प्लस 3 विच इज 2, 2 डिवाइड बाय माइनस 4 इज माइनस 1 बाय 2. तो हमें आंसर मिला 1 और माइनस 1 बाय 2 k की वैल्यू. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, लिख लिया है? Yes, ma'am. तो सेकंड आप खुद कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर ले. क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m. सेम जैसे हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड की, वैसे ही वहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट तो है इक्वल रूट, मतलब सेम d इक्वल्स टू 0 करना है, और उसके अंदर सेकंड है रेसिप्रोकल रूट. रेसिप्रोकल रूट में क्या हम यूज कर सकते हैं? अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, राइट? रेसिप्रोकल है इसलिए. तो और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, तो इसका यूज करके आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. सो उसके बाद है 18th, राइट? 18th का फर्स्ट which is the roots r1 and r2 of the quadratic equation 5x square minus px plus 1 is equals to 0 are real and distinct. Okay, वो क्या है? real and distinct. लिख देती हूँ, real and distinct. Find the possible value of p. We have to find the value of p. Okay, तो क्या हो सकता है? क्या यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर? okay, हमारे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें दिया गया है इसके रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब मिलता है? व्हेनेवर वी हैव d ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 के लिए रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है, तो हम यूज करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. तो b स्क्वायर, b क्या है? माइनस p, तो हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू c इज 1 इज ग्रेटर देन 0. तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इज 20 वेल ग्रेटर देन 0. सो वी हैव p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20. उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं p, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 20
एंड p is less than स्क्वायर रूट ऑफ -20। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ओके, तो हो जाएगा p ग्रेटर देन -20, सॉरी p इज ग्रेटर देन √20 हो जाएगा, तो √20 इज √4 into 5, तो 4 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2√5 एंड p इज लेस देन -2√5। ये दोनों हमें वैल्यू मिली। हम आइदर ये आंसर लिख सकते हैं कि पीछे कौन सा आंसर दिया हुआ है मुझे याद नहीं है, या तो फिर ये आंसर होगा, या फिर दूसरा आंसर हम लिख सकते हैं इसको p ग्रेटर देन 2, अच्छा ये पहले लेते हैं, लेस देन का किससे है? -2√5 से। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -∞ to -2√5 यूनियन, अब दूसरा क्या है? 2√5 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√5 to ∞। ये हमारा आंसर हो सकता है। वो दोनों हमारे आंसर है, ये भी और ये भी, दोनों का मतलब सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आंसर। अयान, why so late? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। दिख रही है मैम। ओके, कोई और भी प्रेजेंट कर रहा है क्या? नो मैम, कोई नहीं कर रहा प्रेजेंट। नो मैम। कोई नहीं। ओके, मुझे नोटिफिकेशन आ रही है सर। ओके, हो गया एग्जाम्पल? यस मैम। समझ में आया? हाँ। ओके, तो सेकेंड वन भी होमवर्क में सेम ही है। ओके, सेम मतलब जैसे ऊपर 17 था वैसा ही है। ओके, तो ये भी आप होमवर्क में कर लेना, तो हमारी एक्सरसाइज उतनी जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 18th, सॉरी 18th हो गया ना, 19th। If the roots of the equation, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। If the roots of the equation x square plus 2px plus q is equals to 0 and x square plus 2qx plus p is equals to 0 differ by a constant such then so that p plus q plus 1 is equals to 0। ओके, क्वेश्चन पढ़ के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हैवी। क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2px plus q equals to 0 and x square plus 2qx plus p equals to 0 differ by a constant, ये कांस्टेंट से डिफर हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट वन x square plus 2px plus q equals to 0। ओके, तो इसके लिए हमें दो रूट्स मिलेंगे, एक तो x1 एंड x2। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? x1 is equals to minus b minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। ओके, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पे पहले प्लस दे देते हैं,
x2 क्या होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि बोला गया कि डिफर बाय कांस्टेंट। तो x1 माइनस x2 चेक करते हैं, x1 माइनस x2 क्या मिल रहा है। तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b, ये b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों का एलसीएम सेम ही होगा विच इज 2a। फिर अब देखिए माइनस बी प्लस बी विल कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, 2 will also cancel out. So the difference between the two roots is square root of b square minus 4ac divided by a, ये क्या होता है difference of the two roots। समझ में आया? तो हमें इसके बारे में बोला गया है कि दोनों के जो डिफरेंस है वो फाइंड करने हैं। तो ये जो है हमारी, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, मतलब x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q इज इक्वेशन नंबर 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस p इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन नंबर 2। सो फॉर x स्क्वायर प्लस 2px प्लस q इक्वल्स टू 0, डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल्स टू b क्या है 2p, तो हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है q, ओके, डिवाइडेड बाय a क्या है 1, तो विच इज इक्वल टू 4 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 2 इन स्क्वायर रूट p स्क्वायर माइनस q, तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 विच इज x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज 4q स्क्वायर माइनस 4p डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 4 कॉमन निकल जाएगा अगेन, तो विच इज इक्वल्स टू 2 इन स्क्वायर रूट q स्क्वायर माइनस p, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करता है ऐसा बोला गया है, तो अगर ये दोनों इक्वल है हमारे पास तो हम इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4 व्हाट वी हैव इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर माइनस p। ओके, सो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा p स्क्वायर माइनस q इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस p। ओके, which implies that p square minus q square plus p minus q is equals to 0। ओके, तो इसको हम p square minus q square को लिख सकते हैं p plus q into p minus q प्लस इसको भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं p minus q, राइट। अब ये देखो इन दोनों में से p minus q कॉमन निकलेगा तो मिल गया p minus q और ब्रैकेट में बचेगा p plus q plus 1 is equals to 0। ओके, तो अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं p minus q equals to 0 और p plus q plus 1 is equals to 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया नहीं है, लेकिन ये लोग क्वेश्चन में देना भूल गए, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट लिखा होना चाहिए कि p is not equals to q। अगर p equals to q होगा तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही हो जाएगी ना। ओके, तो p equals to q नहीं होना चाहिए तो ये क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए कि p is not equals to q, so therefore this is not possible and our answer is p plus q plus 1 is equals to 0। समझ में आया? Yes or no? Yes, yes ma'am। No, किसने no लिखा है? अरे ना, ये तो पहला लपेलो तूने। ओके ओके ओके, मैम नेक्स्ट स्लाइड करो। ओके।
हो गया। हो गया। ओके सो कौन सा हमने 19 किया। ओके अब नंबर जो 20 है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। इफ आर बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, okay, then so that rb square is equals to r plus 1 whole square into ac, वो कर लोगे क्या खुद से? यस और नो? देखो क्या होगा, आर भी द रेशियो है तो अल्फा बाय बीटा क्या होना चाहिए, आर, क्योंकि वो इसका रेशियो है तो सिंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू आर बीटा। अब तो कर पाओगे ना, ये हमने एग्जांपल किया है ऐसे। यस और नो? यस मैम। ओके तो नंबर 20 जो है वो होमवर्क में करना है। अच्छा चलो एक काम करो, 20 अभी करो आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके सो वी हैव गिवन दैट ax square plus bx plus c equals to 0। ये जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उसका रेशियो है r, तो वी कैन राइट दैट अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू r व्हिच इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू r बीटा। और हमारे पास ये भी है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a। अगर ये माइनस b बाय a हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू रख देंगे, अल्फा क्या है r बीटा, तो r बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू r प्लस 1 इनटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय, तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस b बाय a इनटू r प्लस 1, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं फॉर नंबर 2 व्हिच इज अल्फा इनटू बीटा, हमें पता है वो होता है c बाय a। ओके तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की वैल्यू अगर r बीटा रख दे तो क्या होगा r बीटा इनटू बीटा व्हिच इज r बीटा स्क्वायर। ओके अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय r प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू r प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आर बी स्क्वायर। अब ये जो है बाकी बचा हुआ वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आया? मैम ना पर एक्सप्लेन करो ना। यस मैम। ओके हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके अब उसके दो रूट है सपोज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a। ओके जो हमने यहाँ पे किया है। ओके अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय, ये भी हमने किया हुआ है। ओके अब ये देखो ये हो रहा है अल्फा बाय बी, ओके यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय हो रहा है। ओके अब अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी c बाय है, a हमारे पास है। ओके अब क्या है मेन थिंग दैट यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा इन दोनों का रेशियो है r रेशियो है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इसका रेशियो होता है, अगर हम बोले कि अल्फा बाय बीटा, अल्फा और बीटा, ओके इसका रेशियो क्या होगा 2:1, तो क्या हम क्या लिखेंगे अल्फा डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू 2/1। ओके अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा इसका रेशियो क्या है r/1, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन 1, तो हमने लिखा अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू r। तो अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू r इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू r इंटू बीटा हो गई। अब रखो इसके अंदर वैल्यू, अल्फा क्या है r बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय, तो r बीटा प्लस बीटा, बीटा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास r प्लस 1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय। ओके अब ये जो है बाकी सारा वो हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a इंटू r प्लस 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, क्यों, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब हम जाएंगे अल्फा इंटू बीटा, हमें ये भी पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है r इंटू बीटा। ओके तो इसको हम लिख देंगे
अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू बीटा बीटा इंटू बीटा क्या होता है बीटा स्क्वायर, तो हो गया आर बीटा स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 में हमें बीटा की वैल्यू मिल गई है विच इज माइनस बी अपॉन ए इंटू आर प्लस 1, तो हम बीटा की जगह रखेंगे आर इंटू माइनस बी अपॉन ए इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में भी है, दोनों साइड से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बच गया आर बी स्क्वायर। ओके, ये है हमारा आर इंटू बी स्क्वायर। बाकी जो नीचे वाला है वो सब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये एक ए है सिंगल वाला, तो ये ए इंटू सी इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आया अब? यस मैम। ओके, दूसरे किसी को डाउट? नो मैम। ओके, समझ में आ गया ना? तो Yes, ma'am. now we'll go for example number 21. Okay, क्या है example number 21 is if the equation x square plus px plus q equals to 0 and x square plus p dash x plus q dash equals to 0, क्या है x square plus px plus q equals to 0 and x square plus p dash x plus q dash is equals to 0 have a common root then so that it must be equals to p q dash minus p dash q divided by q minus q dash or q minus q dash divided by p dash minus p. ओके, तो क्या करेंगे, कोई आइडिया? क्या बोला गया है कि एक कॉमन रूट है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका रूट अल्फा है, मतलब इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। अब ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा एंड गामा। हमने पहले बात की है अगर ऐसा हो दो इक्वेशन है तो क्या करना है a1 b1 c1 a1 a2 b2 c2 a2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 इन सभी की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट का डिटर्मिनेंट ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c1 a2 minus a1 c2 whole square is equals to a first determinant which is a1 b2 minus a2 b1 into multiplication में second determinant क्या हो जाएगा b1 c2 minus b2 c1। ये होगा हमारी ये कंडीशन है एक रूट सेम होने के लिए, तो वैल्यू रखेंगे c1। अब इसके ऊपर से हम वैल्यू ले लेंगे a1 b1 c1, यहाँ पे होगा a2 b2 एंड c2। ओके, तो a1 क्या है ओके c1 a2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो a1 है हमारे पास 1, b1 है p, c1 है q, a1 फिर से 1, a2 is 1, b2 is p dash, c2 is q dash, a2 is 1। अब हम डिटरमिनेंट करेंगे c1 minus a2 that is q minus q dash whole square is equals to a1 b2 क्या हो जाएगा p dash minus p into b1 c2 क्या हो जाएगा p q dash minus q p dash। ओके, अब ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q माइनस क्यू डैश इंटू क्यू माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर राइट हैंड साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा p डैश माइनस p एंड p q डैश माइनस q p डैश इज इक्वल्स टू 1। ये ऐसा होगा, यस और नो?
यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। देखो क्या है हमारे पास, ये वाला, एक तो ये चाहिए और ये चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, क्यू माइनस क्यू डैश। अब जो फर्स्ट वन है हमारे पास क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन पी डैश माइनस पी, इसको ऐसे ही रखे। अब बाकी ये जो है इसको नीचे ले जाए और इसको ऊपर ले जाए तो क्या मिलेगा, पी क्यू डैश माइनस क्यू पी डैश डिवाइडेड बाय क्यू माइनस क्यू डैश। हो गया जो हमें चाहिए था वो, मिल गया आंसर। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. कोई डाउट नहीं। ओके, तो 22nd, 23rd एंड 24th ये क्या होगा, होमवर्क। 22nd, 23rd एंड 24th will be your homework.